हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, अपने मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। तो मैं अपने बारे में बता दूं भाई कि मैं अभी एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे आ रखा हूँ घर पे। मज़े आ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। आराम से सो के उठ रहे हैं, आराम से सो रहे हैं रात तक। मतलब एक कि आपके एक हेक्टिक शेड्यूल से आपको एक हफ्ते का रेस्ट मिल जाए तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 7:23 हो रहे हैं सुबह के। तो मैं अभी अपने कमरे में सो के उठा हूँ अभी अभी जस्ट। तो सोचा कि आज एक ब्लॉग किया जाए जिसके अंदर दिखाया जाए कि जब मैं एस्पिरेंट था तो मैं अपना डे कैसे यूटिलाइज़ करता था। मतलब मैं एग्जैक्टली वैसा ही दिखाऊंगा जैसे कि मैं अपना डे यूटिलाइज़ करता था सुबह से लेके रात तक। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप बताओ कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा था। बाकी भाई देखो, दाढ़ी बढ़ गई है बहुत भाई। रात को लेट सोए थे, रात को ये बुक पढ़ रहा था मैं, टू लेट करके, कॉलिन हूवर की। अच्छी बुक है। बाकी अभी उठते हैं, नहाते वहाते हैं, फिर देखते हैं कि भाई एक बात और भाई, जब से घर पे आए हैं ना भाई, छुट्टी पे है तब से मतलब एकदम मौज आ रही है भाई। एक चीज़ खाने को मांग रहे हैं, 3 चीज़ें मिल रही है एकदम भाई। बढ़िया तरीके से राजों की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। तो गाइस उठने के बाद सबसे पहले मैं पढ़ता था न्यूज़पेपर, ये रहा, और उसके साथ में मैं लेता था चाय जो मेरी मम्मी मुझे बना के देती थी। तो आज भी सेम ही चीज़ है। तो अपना पहले न्यूज़पेपर ख़त्म करेंगे और साथ में चाय ख़त्म करेंगे। उसके बाद अपना साथ साथ अपना टाइम टेबल बनाएंगे कि पूरे दिन में आज क्या करना है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग अब ओवर हो चुकी है। अब हम बनाएंगे आज का टाइम टेबल कि हमें कितने बजे क्या और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में तो गाइज मैं नहा के आ चुका हूँ भाई। अब हम करेंगे अपनी पढ़ाई चालू। देखो भाई, मेरे को ना मेरे अंदर एक चीज बड़ी अच्छी लगती थी कि मैं 9 बजे तक बैठ जाता था अपनी सीट पे। जब मैं लाइब्रेरी जाता था तब भी मैं 9 या फिर 9 सवा 9 तक अपनी सीट पे बैठ जाता था। तो आज भी देखो हुआ 9:10 मैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठ चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये डिसिप्लिन के अंदर आती है। ठीक है, तो अगर किसी के अंदर ये चीज नहीं है भाई, चाहे कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, अगर आपने एक टाइमिंग बना ली कि आपको इतने बजे तक अपनी स्टडी टेबल पे बैठना है, ठीक है, तो आपको बैठना ही है। आप बेशक 10 या 15 मिनट लेट हो सकते हो या फिर 10 या 15 मिनट पहले भी हो सकते हो। ठीक है, तो वो तो और अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये चीज मेरे को अपने अंदर बहुत अच्छी लगती थी, और बाकी मेरे जितने भी दोस्त थे, मेरे जितने घर वाले, उनको भी ये चीज बहुत अच्छी लगती थी कि मेरी, कि मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था इस चीज को लेके। तो अपना टाइम टेबल निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया टाइम टेबल में? सबसे पहले हमने बनाया था 9 से 10 बजे तक वोकैब्स पढ़नी है। अब 10 मिनट तो निकल गया, अब हमारे पास से 50 मिनट्स बचे हैं, तो हम अपने पढ़ेंगे वोकैब्स। तो वोकैब्स के लिए हमारे पास, आपको सबको पता ही है क्या है, ब्लैक बुक। तो ब्लैक बुक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ब्लैक बुक के अंदर हम पढ़ेंगे ये टॉप 200 idioms एंड phrases, ये। और कम से कम हम 50 या 60 पढ़ेंगे। ये सब मेरे को तो आती हैं, तो मैं 100 भी कर सकता हूँ। तो जिसको अगर ये चीजें आती हैं तो वो सिर्फ एक बार रिवीजन मार के हटा दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वोकैब्स। मैं आज 76 तक वोकैब्स पढ़ी हैं, अच्छे से पढ़ी हैं, टाइम लेके पढ़ी हैं, और ऐसी तरीके से पढ़ी है और इस तरीके से पढ़ी है कि मैं अब इनको भूल नहीं सकता। तो अब चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके बाद हमारे टाइम टेबल में है ये रहा, कहाँ गया ये रहा टाइम टेबल। 10 से लेके 10:45 तक हमें एडिटोरियल पढ़ना है इंग्लिश माध्यम का। ठीक है, तो वो उठाते हैं और वो पढ़ते हैं। तो गाइस देखो, ये है इंग्लिश माध्यम की ऐप। इसके अंदर हमें पढ़ना है ये प्रॉमिस ऑफ चिप्स वाला एडिटोरियल। इसको हमने खोला तो इसके अंदर हमें पूरा दे रखा है प्रॉमिस ऑफ चिप्स के बारे में, एडिटोरियल के बारे में पूरा कह रहे हैं। उसके बाद इसके बाद जब हमने ये पूरा पढ़ लिया
इसके बाद एक क्विज भी होता है, अगर आप उसको करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैं वो क्विज नहीं करता हूँ, मैं अलग से सेक्शनल मॉक लगाता हूँ इंग्लिश का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। So guys, we are done with the editorial of English माध्यम, so we have to move forward. बट उससे पहले हमारा 15 मिनट का ब्रेक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अपने टाइम टेबल में। ये देखो, 10:45 से 11 बजे तक, 10:45 से लेके 11 तक का हमारा रेस्ट है और ब्रेक के अंदर आपको कुछ भी करना है वो कर सकते हो। आपको वॉशरूम जाके आना है वो कर सकते हो, आपको सोना है 15 मिनट तो सो सकते हो, बाकी कुछ खाना है पीना है तो आप कर सकते हो। भाई मैं तो अपना थोड़ी देर फोन चलाता हूँ, देखता हूँ आपके कमेंट्स, पढ़ता हूँ कि आपने क्या कमेंट्स करे मेरे व्लॉग पे, मेरी बाकी स्ट्रेटेजी वीडियो पे और बाकी शॉर्ट्स पे क्या कमेंट्स है मैं वो देखता हूँ। गाइस चलते हैं अब हमारे जो हमने व्लॉग डाला था दिल्ली पुलिस एकेडमी का, उस पर देखते हैं कि आप लोगों ने कितना प्यार दिया, क्या क्या कमेंट्स करे। नेहा भाटी जी का कमेंट है, आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपको कितना टाइम लगा है ये यूनिफॉर्म लेने में अप्रोक्स। तो भाई ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगभग 2 साल का टाइम लग गया था मुझे अपनी जॉब लेने में, ठीक है नेहा जी। बाकी कमेंट है, यस भाई व्लॉग कंटिन्यू रखो भाई, व्लॉग और लेके आए जिस फार बेटर देन एनी अदर यूट्यूबर्स। ओ भाई इजी पे इजी पीजी ड्राइंग्स भाई, थैंक यू सो मच यार, व्लॉग कंटिन्यू रखो भाई, अच्छा है व्लॉग, अच्छा व्लॉग था भैया। हाँ भैया व्लॉगिंग करिए आप, कंटिन्यू रखिए भैया, तो कीप इट अप भाई। भाई थैंक यू गाइज सो मच, थैंक्स फॉर योर लव। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो अपने व्लॉग्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली आते रहेंगे, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो व्लॉग्स पे, मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, बाकी आपको स्ट्रैटेजी वगैरह बताता रहूंगा कि कैसे चीजें, तो क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। अब बढ़ते हैं अगले अपने सेगमेंट पे। अब 11 बज चुके हैं, 11:07 हो गए हैं, ठीक है। अब निकालते हैं अपनी अगली चीज। तो हमारे टाइम टेबल में नेक्स्ट चीज थी मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स पढ़ते हैं। मैथ्स में था प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो गाइस देखो अब हमारी बारी है मैथ्स पढ़ने की, हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। एक दो कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ, बाकी तो ये चैप्टर मेरे को तो आता ही है, बाकी आप अपने हिसाब से पूरा पढ़ना। हेलो गाइस, सुबह से पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है, तो अभी मतलब सुबह से पढ़ रहे हैं तो अभी लगभग 1:30 बज गया है, तो अभी हमारा लंच टाइम हो गया है। तो आज हमें लंच में मिला है, देखते हैं क्या मिला है। तो आज हमें लंच में मिला है पूड़ी और आलू की सब्जी। भाई इसको फिनिश करते अपने लंच को और फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट के लिए। भाई खाना वाना अपना हो चुका है, अभी खाना खा के थोड़ी सी आंख लग गई थी उठाऊं, और टाइम हो गया है 1:50। तो मैंने मेरे ख्याल से एक मतलब नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा कुल मिला के। अभी उठते हैं, थोड़ा मूड होते हैं और फिर से पढ़ने बैठते हैं। हमें देना है रीजनिंग का मॉक टेस्ट। पूरे दिन में मेरी फेवरेट चीज़ होती थी यही, रीजनिंग का मॉक टेस्ट देना, ठीक है। तो अब देंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट। अब अपने पास सीजीएल के बहुत सारे मौके, मैं अपने टाइम पे क्या करता था ऐसे करके कर देता था, और जोन से मैं बीच में आया उस पर क्लिक करके स्टार्ट कर देता था देना। मान लो ये आया तो मैंने इस पर स्टार्ट करके देना। अब ये वाला हम देंगे अपना मॉक टेस्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। गाइस देखो हमारा रीजनिंग का मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। देखो मेरे 23 ठीक है, एक गलत है और एक छूट गया। वो छूटा भी किस वजह से, वो छूटा भी है सेक्शनल टाइमिंग की वजह से। मतलब मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई है क्योंकि काफी टाइम हो गया मैंने बुक्स नहीं उठाई हैं। एक क्वेश्चन छूट गया है, कोई बात नहीं भाई, इसको भी रिकवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारा स्कोर है 45.5, 23 ठीक है, एक गलत है और एक छोड़ दिया है। गाइस रीजनिंग का मॉक भी कंप्लीट हो गया है। तो भाई मेरा तो क्लास व्लास लेने का कोई मन नहीं इंग्लिश का, अब ये मेरे नोट्स पड़े हैं, ठीक है। तो इसी में से रिवाइज करेंगे, इसी में से पढ़ेंगे इंग्लिश। तो आज देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़े। भाई आज मन कर रहा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, क्योंकि आप ना बहुत क्योंकि जब आप बहुत दिनों बाद कोई सब्जेक्ट उठाते हो ना, तो आप कोई थोड़ा इजी पढ़ने की कोशिश करते हो। तो भाई मैं पढ़ूंगा आज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सबसे इजी मुझे लगता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो वो पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये पढ़ना है हमारे को, 1 2 3 और 4, एक 5 पेज है।
देखो गाइस, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ जो मुझे अभी मिली। ये देखो, मेरा दिल्ली पुलिस का आई कार्ड। भाई इसको देख के ना भाई अलग ही मोटिवेशन आती है भाई, इस चीज़ को देख के। बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के लिए भाई। आप भी करो, आप भी आगे बढ़ो, आपको भी मिलेगा ऐसे आई कार्ड, चाहे वो मिनिस्ट्री का हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो आर्मी का हो। तो भाई मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। तो भाई इतने दिनों के बाद मैंने इंग्लिश पढ़ी, थोड़ा बहुत दिमाग खराब हुआ है। 100% थोड़ा बहुत दिमाग खराब हुआ है। मतलब कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही, वीडियो देखनी पड़ेगी सर की। बट अच्छा था। अब देखो 3:30 बज गए हैं, ठीक है। 3:30 बज गए, अब हमारे पास टाइम नहीं है क्वेश्चंस लगाने का। लेकिन अगर आपके पास टाइम है क्वेश्चंस लगाने का, तो आप इंग्लिश का जो आपने मान लो आपने मेरी तरह सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट उठाया है आज, ठीक है, तो आप उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो। या फिर आपके पास कोई भी बुक है, उसमें से पीछे जाओ और उसके क्वेश्चंस लगाओ। जैसे कि हमारे पास है, कहाँ है, जैसे कि हमारे पास नीतू मैम की बुक है ये वाली, इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं लगा सकता हूँ और मैं लगाऊंगा। मेरा मन तो कर रहा है थोड़ा। ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस लगा रखे हैं, तो फिर से देख लेंगे इनको एक बार। तो अगली चीज क्या है? अगली चीज है हमारी, हमारा ब्रेक है आधे घंटे का। 3:30 से लेके 4 बजे तक हमारा ब्रेक है। और अच्छा ब्रेक है, क्योंकि इतनी देर पढ़ने के बाद नींद आ रही है। हालांकि आज मौसम बहुत अच्छा है बाहर का, लेकिन भाई नींद आ रही है बहुत तेज। तो आधे घंटे का हम लेंगे पावर नैप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये पावर नैप। तो गाइज मेरे को तो बहुत तेज नींद आ रही है। हम अकेडमी में भी यही करते थे, 3:30 के आसपास सो जाते थे, तो मुझे वही आदत है, तो मेरे को भी नींद आ रही है बहुत तेज। तो आधे घंटे का लेते हैं पावर नैप, उसके बाद उठेंगे और हमें पढ़ना है क्या, जीएस। आपने देखा होगा कि मैंने टाइम टेबल कितना मतलब ऐसा बनाया कि बैलेंस टाइम टेबल बनाया कि आपको आपकी पढ़ाई भी हो रही है और साथ साथ आपको अच्छा खासा ब्रेक भी मिल रहा है। पहले आपको शुरू में 15 मिनट का ब्रेक मिला, फिर आपको लंच का ब्रेक मिला, फिर उसके बाद आपको फिर से ब्रेक मिल रहा है, ठीक है। तो आपने सुबह से अच्छी पढ़ाई भी करी है और ब्रेक भी लिया है, ठीक है। तो अभी हम लेंगे आधे घंटे का ब्रेक। आप अपने ब्रेक में कुछ भी कर सकते हैं। आपको सोना है, फोन चलाना है, रील्स देखनी है, या फिर व्लॉग वगैरह देखने हैं किसी के भी, तो आप देख सकते हैं। बाकी हम तो अब सोएंगे। मिलते हैं जीएस में। जीएस की बुक निकाल के रखना, कौन सी, पॉलिटी की। और हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस अभी मिलते हैं 4 बजे। भाई इस टाइम की जो नींद होती है ना, वो स्टडी टेबल पे ही आती है। तो भाई अभी दिन के बज रहे हैं 4:12 हो गया, मतलब मैं 12 मिनट एक्स्ट्रा सो गया हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम आगे कवर अप कर लेंगे। बाकी इस टाइम पे ना मुझे बेड पे नींद नहीं आती, मेरे को आती है अपने स्टडी टेबल पे। मैं आराम से स्टडी टेबल पर सोया हूँ पौना घंटा। बोलते हैं भाई, अपने मुंह धो के आते हैं, फिर पढ़ते हैं पॉलिटी। पॉलिटी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ। यही होता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी असेंबली थी, उसी ने बनाया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमें आज पढ़ना है इतना, यहाँ तक, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक, ठीक है। तो हमें कितने लगे, 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी बहाने, कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, उसके अंदर 7 बंदे थे, ठीक है, 7 मेंबर्स थे। तो उन 7 मेंबर्स का नाम क्या था? और उनमें जो प्रेसिडेंट था ड्राफ्टिंग कमेटी का, उनका नाम क्या था? तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। भाई पॉलिटी का हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पहला चैप्टर खत्म कर लिया है, और भाई बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब काफी चीजें थी जो मुझको, मतलब मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है ये सब, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आ गई, फिर से रिवीजन होगी फिर से। जैसे कि मैं भूल रहा था काफी चीजें, कुछ जो डेट्स होती है ना, क्रूशियल डेट्स होती हैं, वो मैं चीजें भूल रहा था। जैसे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, ठीक है, ये सब मैं चीजें भूल रहा था, डेट्स। अब मैंने वो सब पढ़ लिए हैं फिर से, तो मुझे वो चीजें सारी याद हो गई हैं। अब बारी आती है इंग्लिश के सेक्शनल मॉक लगाने की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सुबह ही बताया था कि मैं इंग्लिश माध्यम में जो नीचे आता है मॉक टेस्ट क्विज आता है, वो मैं नहीं लगाता। मैं लगाता हूँ इंग्लिश का सेक्शनल मॉक, और मेरा डेली का है ये। मैं डेली रीजनिंग का, इंग्लिश का और मैथ्स का सेक्शनल मॉक लगाता ही लगाता हूँ। गाइस मैंने इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट दे दिया है, और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। वो इतना आपके दिमाग से काफी चीजें निकल जाती हैं, तो मैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ। देखो यार अपना स्कोर कार्ड,
ये कितने हैं, 22 ठीक है और 3 गलत हो गए हैं, जिससे हमारा स्कोर बनता है कितना, 42.5 हमारा स्कोर बनता है। बाकी अब हमारा फिर से रेस्ट आ गया आधे घंटे का, अब चलते हैं चाय पी के आते हैं, चाय पियेंगे और मेरा फेवरेट मट्ठी खाएंगे। तो गाइस अभी प्लान बनाया है बाहर जाने का, बाहर चलते हैं। एक मेरी फेवरेट जगह है, वो चूल्हे पे चाय बनाता है, मतलब एकदम प्योर दूध की चाय होती है, उस पे चलते हैं और चाय पीते हैं। बाकी अपना दोस्त है जो हर्ष, वो भी आ रहा है, दोनों भाई चाय पियेंगे, थोड़ा फन करके आते हैं, बाहर चल रहे हैं। क्योंकि सुबह से ना बैठे बैठे सर में दिमाग खराब हो रहा है। आप भी भाई, आपको पूरे दिन टेबल पे नहीं बैठना है, अपनी चेयर, पूरे दिन आपको उस चेयर पे नहीं बैठना है, उठना है, थोड़ा बाहर घूम के आना है। अब जैसे कि 6:30 बज गए हैं, मेरे ख्याल से 6:45 टाइम हो गया है, तो अभी चलते हैं बाहर और थोड़ा घूम के आते हैं और थोड़ा टहल के आते हैं। तो गाइज बाहर से आ गए हैं चाय पी के, और मुझे पता था टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हो दोस्तों के साथ तो टाइम लगता है। जैसे कि मैं अब आया हूँ ना एक हफ्ते की रेस्ट पे, तो मैं बाहर गया चाय पीने और मुझे बहुत सारे दोस्त मिल गए मेरे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बाहर। तो अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 8:24 हो गए। तो मैं भाई बाहर गया, और अगर वही होता है ना सीना, आप किसी से बहुत टाइम बाद मिलते हो तो वो आपसे बात करता है, और आपसे बात नहीं करोगे तो लगे आपके अंदर एटीट्यूड आ गया। तो मेरे को सबसे बात करनी पड़ गई और टाइम लग गया, और इससे पता ही नहीं चला भाई कब, मतलब वही था ना, आपको पता नहीं चलता जब आप बाहर जाते हो टाइम का। ठीक है, तो बाकी अब सिर्फ आधा घंटा पड़ा है, हम टाइम टेबल से थोड़ा सा हट गए हैं, तो अब आधा घंटा पड़ा है, तो हम लगाते हैं एक मैथ्स का सेक्शनल मॉक, उसके बाद अपना दिन को खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं मॉक लगाते हैं। तो गाइस देखो, हमारा मॉक टेस्ट इतना अच्छा नहीं गया मैथ्स का। इसके पीछे दो ही चीज हो सकती है भाई, एक तो मैं काफी दिनों के बाद, काफी दिन क्या, काफी महीनों के बाद, लास्ट टाइम मैं पता नहीं कब पढ़ा था, शायद लास्ट ईयर मैं पढ़ा था, काफी टाइम, 1 साल हो गया शायद मुझे पढ़े हुए। तो शायद उस वजह से, और दूसरी चीज सेक्शनल टाइमिंग आ गई है भाई। मैं ना एक टाइम को भूल गया था कि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है 25 क्वेश्चंस को लगाने के लिए, तो उसमें शायद मेरे को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अपना स्कोर बना है कितना, अपना स्कोर बना है आज मैथ्स के मौके में 34.5 स्कोर बना है अपना मैथ्स में, जो कि मुझे पता है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है गाइज, तो बाकी भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ अपना दिन खत्म होता है आज का। मेरे ख्याल से कितना, 9:05 टाइम हो गया है था। जो हमने टाइम टेबल बनाया था उसमें सिर्फ एक ही चीज रह गई मैथ्स की, जिसके अंदर मैथ्स में हमें क्वेश्चंस करने थे। बाकी भाई मेरा, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं एस्पिरेंट था, तब मेरा यही शेड्यूल रहता था लगभग हर दिन का, मंडे टू सैटरडे। संडे को मैं थोड़ा बहुत ऑफ ले लेता था, थोड़ा सा मैं लाइब्रेरी लेट जाता था, या फिर पढ़ना लेट स्टार्ट करता था। बाकी संडे को मैं अपना ऑलिव बोर्ड का जो एक मॉक आता है सीजीएल का, मैं वो लगाता था पूरा का पूरा, की चीजों को मैं रिवाइज करता था। बाकी भाई मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जो जो चाहता था कि आप दिखाओ कि आप अपना कैसे तैयारी करते थे, आपका क्या शेड्यूल रहता था जब आप एक एस्पिरेंट थे, तो भाई देखो यही मेरा ऑलमोस्ट सेम ही मेरा शेड्यूल रहता था हर दिन का। ठीक है, तो भाई मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई पढ़ते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें और अपना हार्ड वर्क करते रहें। जल्दी मिलते हैं भाई अगली वीडियो के साथ। एक बात और भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आपके कमेंट्स की वजह से मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाई जाए कि क्या मेरा शेड्यूल रहता था जब मैं एक एस्पिरेंट था। तो भाई आप लोगों की वजह से मैंने आज फिर से वो अपने एस्पिरेंट वाली लाइफ जी। ठीक है गाइज, भाई बहुत मजा आया, और अब मेरा तो मन कर रहा है कि भाई डेली मेरा यही शेड्यूल रहे, सुबह से लेके शाम तक का। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपकी वजह से मैंने एक एस्पिरेंट वाली लाइफ जी फिर से एक दिन के लिए। मजा आया भाई, थैंक यू सो मच गाइज।